18 नवंबर की शिफ्ट में एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। बात कर रहे हैं आईपीएल 2020 की। तो आईपीएल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो थे वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे और उनको किसने खरीदा था? आईपीएल की टीम केकेआर ने खरीदा था। वहीं बात करें आईपीएल 2020 के विनर की, तो आईपीएल 2020 का विनर था कौन? मुंबई इंडियंस। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई थी। अगला प्रश्न है, धरती और आकाश के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो धरती और आकाश के मध्य के भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। वहीं अगर प्रश्न ये है कि उस स्थान को या उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। जहां पर धरती आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का तीसरा स्थान था। इन खेलों में भारत ने कुल 64 मेडल जीते और 64 में से कितने? 25 गोल्ड मेडल थे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का 40वां भारतीय स्थल क्या है? तो यूनेस्को का 40वां भारतीय स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा ऐसा नगर है जिसके चारों ओर पत्थरों से निर्मित दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, गया भारत के किस राज्य में है? गया भारत के बिहार राज्य में है। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सैला नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और प्रश्न ये होता कि अयोध्या जो नगर है किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, केलकर समिति किससे संबंधित है? तो केलकर समिति जो है ये कर व्यवस्था, कर सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। अगला प्रश्न, श्रीलंका का सबसे पुराना मंदिर। श्रीलंका का सबसे पुराना मंदिर है गंगा रामैया मंदिर। कौन सा मंदिर है? गंगा रामैया मंदिर। अगला प्रश्न, नारायण शास्त्र की रचना किसने की? तो नारायण शास्त्र और नाट्य शास्त्र इन दोनों की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। वहीं बात करें कि भरतनाट्यम के जनक कौन है? तो भरतनाट्यम के जनक भी कौन है? भरत मुनि है। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कपास के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और दूसरा स्थान किसका है? भारत के पड़ोसी देश चीन का। अगला प्रश्न, 29वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो 29वां व्यास सम्मान जो है ये नासिरा शर्मा को दिया गया था। उनकी रचना कागज की नाव के लिए किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को। व्यास सम्मान जो है ये किस क्रम का है जो नासिरा शर्मा को मिला है? ये 29वें क्रम का है। वहीं अगर बात की जाए ये 30वें व्यास सम्मान की, तो 30वां व्यास सम्मान जो है ये भी मिल चुका है और ये किसको मिला है? शरद पगारे को मिला है। एक पुरस्कार और है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान अगर 29वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो वो मिला है वासुदेव मोही को। वहीं 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला है।
सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों को ही के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आशापूर्णा देवी को साहित्यिक पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पुरस्कार इन्हें वर्ष 1976 में मिला। आशापूर्णा देवी का किस राज्य से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था और अभी हाल ही में ये 2019 में किसे प्रदान किया गया है? अक्कीथम नंबूदरी को 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? बात की जा रही है देवप्रयाग की। तो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। वहीं हम बात करें विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा जो नदी है इसके साथ कौन सी नदी मिलती है? तो धौली गंगा अलकनंदा के साथ मिलती है। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। अगर बात करें कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? पिंडार नदी। और बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पर अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। तो ये हमने चारों प्रयाग की बात कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 5 लोगों को दिया गया, जिसमें कौन कौन है? मरियप्पन थंगावेलु जो एक पैरा एथलीट हैं, विनेश फोगाट जो रेसलिंग से संबंधित हैं, मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1991-92 में की गई थी और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद जो शतरंज से संबंधित हैं। हाल ही में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? हम बात करें यदि मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में बढ़कर अनुच्छेद कितने हो गए हैं? लगभग 450 प्लस हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 450 प्लस हो चुके हैं। वहीं अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसने लागू की? तो राज्य हड़प नीति जो है ये डलहौजी ने शुरू की थी और इस नीति के तहत डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा उसने जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2020 में आईसीसी का सबसे युवा एम्पायर कौन बना? तो 2020 में आईसीसी का सबसे युवा एम्पायर जो है वो हैं नितिन मेनन। कहाँ से हैं नितिन मेनन? अपने इंदौर से हैं और जो सबसे युवा एम्पायर बने हैं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग बार्कले हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध जो था वो कब हुआ? 1761 में हुआ था और ये युद्ध 1761 में, और ये युद्ध
अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। वहीं बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये जो युद्ध है कब हुआ था? 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और ये किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां। इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया था और बैरम खां जो इसमें विजयी रहा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का अगला जो शासक था वो कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन हुआ? बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त के बाद अगला मौर्य शासक बनता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष रहने वाले भी कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद।